हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कारम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने एनालॉजी का, नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी पे वीडियो बनाया था। आज हम लोग बात करेंगे वर्ड एनालॉजी पे। और जब हम एनालॉजी की बात करते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। 1 बाय 1 वीडियो जरूर देखिएगा, और जो भी बच्चे नहीं देखे हैं निश्चित रूप से जाकर के उसको आप देखिए, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और काफ़ी बच्चों ने बहुत ही स्नेह भरे कमेंट किए, और आपका जो स्नेह और प्यार है वो इसी तरह से बना रहे, इसके लिए तो सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम लोग वर्ड एनालॉजी के बारे में जानेंगे। आप कहीं भी जाके देखिएगा तो मैक्सिमम जगह जो आपके क्वेश्चंस मिलेंगे वो लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी का मिक्सअप क्वेश्चन मिलेगा। बट मैं क्या कर रहा हूं, आपके लिए ऐसे डिजाइन कर दिया हूं कि आपका काम ही आसान हो जाए। लेटर एनालॉजी पे आपको मैंने हर टाइप के क्वेश्चन बताए, आप वीडियो जाके देखिए। नंबर एनालॉजी पे आपको मैंने हर टाइप के क्वेश्चन बताए, आप वो वीडियो जाके देखिए। और आज वर्ड एनालॉजी पे क्या करना है, जो वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन ना छूटे, आज वो करके आपके लिए रख दिया हूं। निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बनेगा। आइए वर्ड एनालॉजी में यदि हम बात करें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, थोड़ा सा यदि आप देखिएगा, इस पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन जो है इनमें ये देखिए, यहां पे जो क्वेश्चन है कि इंडिया इज रिलेटेड टू न्यू दिल्ली। जब ये क्वेश्चन कब 2023 का क्वेश्चन है कि इंडिया इज रिलेटेड टू आया है कि न्यू दिल्ली, तो आपका क्वेश्चन में ही आंसर होता है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, एनालॉजी क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में मैंने क्लियरली समझाया है, आप वहां जाइए। तो इंडिया इज रिलेटेड टू न्यू दिल्ली, तो ऑस्ट्रेलिया इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इंडिया का क्या है, ये कैपिटल है। तो आपको यदि पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, तो आप ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कैनबरा, आंसर क्या हो जाएगा, कैनबरा। लेकिन यदि ये पता ही नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। यहां पे रीजनिंग नहीं है, यहां पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। यहां पे आपको दो चीजें करनी है, एक तो आपको कॉमन सेंस का काम होगा, प्लस बेसिक फैक्ट्स। बेसिक फैक्ट्स जो है आपका, बेसिक फैक्ट्स पे फोकस करना है। कॉमन सेंस और बेसिक फैक्ट्स, आपको यदि कुछ बेसिक फैक्ट्स याद है, आज हम सब कुछ कलेक्ट करके आपके लिए लाए हैं जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। हम लोग उस पे चलेंगे, तो इसमें बस कॉमन सेंस और बेसिक फैक्ट्स पे काम चलेगा। और सारे क्वेश्चंस आप पेन उठा के बनाओगे, फटाफट बिना पेन पेपर के बनाओगे। तो इसमें आइए देखिए बेसिक फैक्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। यदि मैं देखूं, मैंने सब कुछ यहां पे आपके लिए तैयार कर दिया है, आप इसमें देखिए। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे क्या है, कुछ क्वांटिटी है, मात्रा है और उसके इकाई हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो मैं सब कुछ आपके लिए बना के यहाँ पे रख दिया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 बाय 1 फिर क्वेश्चन पे चलेंगे, और ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा, आपका क्वेश्चन छूटने ही नहीं देगा। जो भी 4-5 साल का एनालाइज करके मैंने ये आपको कर दिया है, तो ये क्वांटिटी है ना, कुछ महत्वपूर्ण मात्रा और उनकी इकाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी आएगा। अब यदि आपको याद रहेगा तो 1 सेकंड में आंसर करोगे, याद ही नहीं रहेगा, मान लीजिए पूछ दे कैरेट इज रिलेटेड टू रूट, तो पोटैटो इज रिलेटेड टू व्हाट। अब कैरेट रूट कैटेगरी में आता है और पोटैटो किस कैटेगरी में आता है, तो आपको यदि पता रहेगा कि पोटैटो एक स्टेम है तो आप स्टेम आंसर करेंगे। पता ही नहीं रहेगा तो फिर आपका रीजनिंग क्या ही सोच करके आप कर लेंगे। तो चीजों को समझिए। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घरा, ऋतु आए फल होय। तो आप 1 बाय 1 जो जैसे कह रहा हूं उसको आराम से कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखिए वही का क्वांटिटी है और ये इकाई है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब कुछ आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास कुछ उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में है और उसके माप के बारे में है। ये बस आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन तो 1 सेकंड में आएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब कुछ मैं आपके लिए तैयार कर दिया हूं। इसमें देखिए आपके पास एनिमल है, क्या है, एनिमल के बारे में बताया है, जैसे कैट है और वो उसके बच्चे को क्या कहते हैं, यंग वंस है ना, तो उसके बच्चे को क्या कहते हैं। अब ये आपको याद होना चाहिए, इसमें रीजनिंग थोड़ी ना है कि मैं बताऊंगा, फिर भी आपके लिए मैं कर दिया हूं कि आपके लिए काम आसान हो जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें भी वही है, आपका एनिमल है और उसके यंग वंस के बारे में है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन सब हैं, फिर उसके बाद आपके एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसमें देखिए इंडिविजुअल्स व्यक्ति के बारे में है ना, और जैसे फ्रॉग है, मेढक है, और यहाँ पे दिया है कि ये एक एम्फीबियन है। तो मेढक क्या है, फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन है जो पानी में भी रहता है और जल में भी रहता है ना। तो जल स्थल चर, जल में भी रहेगा स्थल में भी रहेगा। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में, सभी मैंने अपडेटेड आपके पास कलेक्शंस किया है, उसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको याद करना है ये सब। इसमें देखिए इसमें भी वही है, स्पाइडर है तो इसका क्या है, वेब में रहता है ये है ना, बर्ड है तो नेस्ट में है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए है ना, कि बी है तो हाइव में इसका ये क्या है, ड्वेलिंग प्लेस है। ड्वेलिंग प्लेस मतलब आवास मूल्य, मतलब जहां पे वो रहता है। तो बीज कहाँ रहता है, हाइव में रहता है। तो ये सब यदि आपको पता होगा तो बड़ी आसानी से आप इस काम को करेंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट और लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ये भी इंडिविजुअल है, और इसके बाद ड्वेलिंग प्लेस आवास स्थान उसका है, इसको भी आप याद करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फॉक्स है, ये इसका मेल पार्टिसिपेंट है और इसका फीमेल पार्टिसिपेंट है। तो फॉक्स का क्या है, विक्सन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आप याद रखेंगे तो 1 सेकंड में आंसर आएगा। और जितना बेसिक फैक्ट्स मैंने दे दिया ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, जाके ढूंढ लीजिएगा, वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो ये चीज यदि आपको पता रहेगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए वही है, मेल है और फीमेल है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपके पास कुछ गेम है, यहाँ पे बैडमिंटन है, खेल है, और ये इसका प्लेस है कि कहाँ खेला जाता है। तो बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, ये आपको याद रहना चाहिए है ना। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके और याद करेंगे। ये सब आपका HW है। मैं पहले भी कहा था, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आपकी सफलता में हमारी सफलता छुपी हुई है और आप लोग हमारी ताकत हैं। यदि मेरा काम, मेरा सब कुछ पसंद आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए और आगे बढ़िए। थिंक विन विन, आप भी जीतिए हम भी जीतें। ये देखिए कार्य करता है, वर्कर्स है, जैसे टेलर है, और ये क्या है, ये किससे, इसका उपकरण क्या है, बराबर पूछता है एग्जाम में, इसका उपकरण क्या है। डॉक्टर है तो स्टेथोस्कोप, इस तरह से रहेगा आपका है ना। तो उपकरण के बारे में दिया है। ये भी देखिए, ये भी वही है, स्टडी है, जैसे है साइकोलॉजी, तो ये क्या है, किस चीज़ का स्टडी है, कौन सी स्टडी, एस्ट्रोलॉजी, किस चीज़ के बारे में, फ्यूचर के बारे में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है विषय, सब्जेक्ट, और ये दिया है कि उस सब्जेक्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको भी याद रखना है। ये सब आपका बेसिक फैक्ट्स है, और दो ही चीज इसमें यूज होता है, बेसिक फैक्ट्स और कॉमन सेंस। ये देखिए आपका स्टडी है और सब्जेक्ट है, टॉपिक है, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए आपके पास क्या है, कंट्रीज है, हमेशा आता है एग्जाम्स में, और ये है कैपिटल। पहला क्वेश्चन क्या था, अभी जो दिखाए थे यही क्या था कि आपका ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। देखिए अभी जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो 2023 का किए थे, क्या किए थे, ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है वो क्या है, कैनबरा है। देखिए यहाँ पे है कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कंट्री का नेम, कैपिटल का नेम, ये सब आपको हेल्प करेगा, बड़ा ही हेल्प करेगा, और आसानी से आप बनाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए कंट्री है और उसके राजधानी है, तो ये सब आपको कंट्री, कैपिटल सब याद होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए कंट्रीज है और कैपिटल्स है, मैं सब कुछ रख दिया हूं जो आपका काम आसान हो जाए। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या था, क्या किए थे, इंडिया न्यू दिल्ली, तो ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। अभी दिखाए थे बेसिक फैक्ट्स में कि वहां पे था या नहीं था, तो जितना बेसिक फैक्ट्स बता दिया हूं, यदि आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। मैंने एनालाइज कर लिया है 2-4 साल का क्वेश्चन, तब आपको बता रहा हूं। ऐसे ही नहीं बोला था कि 20 में 20 लाओगे। आप चीजों को समझिए, आपको काम करना पड़ेगा। अब देखिए ऑस्ट्रिच है, तो ये क्या है, बर्ड है। अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे, देखिए ये किस बर्ड कैटेगरी में है, तो फ्रॉग, फ्रॉग का जो है वो क्या हो जाएगा। अभी बात किए थे एम्फीबियन के बारे में कि फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है, और आपका क्वेश्चन आ गया 2023 का, तो इसीलिए मैंने बोला वही चीजें हैं, 1 सेकंड में आंसर करके आप निकल जाओगे। एम्फीबियन का मतलब होता है जो जल और स्थल दोनों पे रहे, है ना, तो फ्रॉग वैसा ही एनिमल है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जर्म है तो डिजीज है। यदि जर्म है तो क्या होगा, डिजीज होगा। तो इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इसमें है। तो वार से क्या होगा, वार से डिस्ट्रक्शन होगा। जब भी युद्ध होगा तो वो विध्वंस ही होगा, है ना। जब भी युद्ध होगा तो उससे डिस्ट्रक्शन ही होंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंगो किस कैटेगरी में आता है? फ्रूट कैटेगरी में आता है। मैंगो फ्रूट कैटेगरी में आता है। तो रंभा, रंभा किस कैटेगरी में आता है? याद आ गए हमको, अभी डांस पढ़ा रहे थे विनीत सर, बहुत अच्छा स्टैटिक जीएस पढ़ाते हैं, आप उनके साथ जुड़ जाइए, है ना। तो रंभा, इंद्र की एक अप्सरा का नाम था रंभा, और रंभा डांस से रिलेटेड होगा, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा डांस, है ना। तो डांस, म्यूजिक, आर्ट्स, ये सब विनीत सर आपका एकदम शानदार बना देंगे, आप उनसे जुड़ जाइए। आगे बढ़िए। इंजीनियर, इंजीनियर क्या करेगा? बिल्ड करेगा। बहुत बढ़िया, इंजीनियर क्या करेगा? बिल्ड करेगा। तो फिजिशियन, फिजिशियन क्या करेगा? फिजिशियन आपको क्योर करेगा, फिजिशियन आपको ठीक करेगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें हैं, उसको फिजिशियन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको क्योर करेगा। इंजीनियर क्या करेगा? किसी चीज का निर्माण करेगा। नेक्स्ट आ जाइए, राइटर, राइटर को किस चीज की जरूरत है भाई? पेन की जरूरत है। राइटर का हथियार ही है, हमारा हथियार क्या है? पेन है। टीचर, राइटर, ये सब क्या है? कलम की ही तो ताकत दिखाता है। कलम, कलम बरी या तलवार? तो कलम, है ना। तो राइटर को क्या चाहिए? पेन चाहिए। तो डॉक्टर को क्या चाहिए? डॉक्टर को स्टेथोस्कोप चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट फैक्ट में चर्चा किए थे, स्पाइडर और वेब के बारे में चर्चा किए थे। देखिए क्वेश्चन है 2023, एक भी क्वेश्चन अपनी मर्जी से मैंने नहीं रखा है, सारे क्वेश्चंस आपके करंट अपडेट क्वेश्चंस हैं। तो स्पाइडर वेब है, तो हॉर्स कहाँ रहता है? इसका रहने का स्थान है ये वेब, तो हॉर्स का रहने का स्थान क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, अस्तबल जिसको आप कहते हैं, स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओर है और मेटल है। ओर से आप क्या बनाते हैं? मेटल बनाते हैं। तो मिल्क से आप क्या बनाएंगे? इन चार ऑप्शन में यदि आप देखें तो हम तो दही बनाएंगे, जिसको कर्ड कहते हैं, दूध से दही बनाएंगे, है ना। और यहाँ से एक लैक्टोबैसिलस याद रखिएगा, जिसकी वजह से दूध से दही बनता है, ये भी एग्जाम में पूछ देगा। आपको रीजनिंग में जीएस पढ़ा रहा हूँ, यस और नो। हमेशा याद रखिएगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घरा ऋतु। भाई फल मिलेगा, सफलता मिलेगी, बस तुम जुड़ जाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो और मत भूलना, कर भला तो हो भला, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, गिल्ट है और इनोसेंस है। गिल्ट का मतलब क्या होता है? तकलीफ, दुख, कोई गिल्ट फील कर रहा है, नहीं, गिल्ट फील कर रहा है मतलब उसको अपने गलती का एहसास है। और इनोसेंस, निर्दोष। तो कैसा रिलेशन है ये? अपोजिट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? अपोजिट रिलेशन है। तो जोवियल, जोवियल का मतलब क्या होता है? जॉय, जॉय, है ना। जैसे नई नई शादियां होती है या बच्चे को नया नया गर्लफ्रेंड बनता है तो बड़ा ही खुश रहता है, जोवियल मूड में रहता है। जोवियल क्या है? स्टांस है, एटीट्यूड है, माइंड का स्टेट ऑफ माइंड है। तो जोवियल है, खुश है। तो ग्लूमी, शादी के 3-4 साल बाद फेस कैसा रहता है? ग्लूमी रहता है, उदास सा रहता है ना। तो क्या हो जाएगा? जोवियल का अपोजिट ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास। गिल्ट, गिल्ट मतलब जो गलती फील करे, गलत हो। इनोसेंस, निर्दोष। जोवियल, आनंद, आनंद, उत्सव। ग्लूमी, ग्लूमी फेस होता है मतलब उदास चेहरा, मुंह लटका हुआ चेहरा। तो अपोजिट रिलेशन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अपोजिट रिलेशन। क्या है? स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब क्या होता है? गुलामी। तो यहाँ पे क्या अपोजिट है? देखो, लिबर्टी है, आजादी है, ये भी अपोजिट रिलेशन है। अपोजिट रिलेशन है तो हेट, हेट का रिलेशन किससे हो जाएगा? 2023 में आया है, हेट का रिलेशन किससे हो जाएगा? अपोजिट क्या होगा? लव हो जाएगा। जैसे आई लव यू, 2 साल बाद आई हेट यू होता है। ये सब तो तुम लोग रियलाइज किए होगे, जो 10वीं 12वीं में होगे वो ज्यादातर। तो आई लव यू के बाद उसका अपोजिट क्या होता है? आई हेट यू। तो यहाँ पे देखो, स्लेवरी का अपोजिट ये हो जाएगा, तो हेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा। यस और नो। तो मैच्योर्ड होके पढ़ना है जब भी कुछ, क्लास है ये कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है कि आए धराम धराम उड़ा दिए, क्लास है। तो जब भी कुछ कहूंगा, थोड़ा सा यदि इधर उधर भी चीजें कहूंगा तो उसको मैच्योरिटी से समझना है। ये नहीं कि फिजिकल हो गए 10वीं 12वीं की तरह, मैजिकल और थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीजों को समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उस चीज से तुम्हें मैं याद करवाना चाह रहा हूँ कि तुम उन चीजों को आसानी से पिक कर सको। मैच्योर बनो, है ना। स्पाइडर, देखो फिर से आ गया, स्पाइडर वेब है, स्पाइडर वेब है, या तो फिर से आ गया या जो टाइप किए हैं हमारे महाशय वो फिर से टाइप कर दिए हैं दोबारा, नहीं तो उनको भी धन्यवाद। स्पाइडर का क्या है? वेब है, तो यहाँ पे हॉर्स का क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। स्पाइडर कहाँ रहता है? वेब में। तो हॉर्स कहाँ होगा? स्टेबल में रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइटर, पेन, फिर से वही हो गया है। ये हमारे टाइपिंग महाशय का कृपा है कि हम क्वेश्चन को दोबारा भी बना रहे हैं कि राइटर पेन है ना, राइटर पेन है ना। तो डॉक्टर का क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मेटल, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं।
नेक्स्ट डॉक्टर हॉस्पिटल, हाँ ये नहीं किए हैं, अच्छा है। देखिए डॉक्टर हॉस्पिटल, डॉक्टर कहाँ काम करता है? हॉस्पिटल में। कहाँ काम करता है? हॉस्पिटल में। तो एस्ट्रोनॉमर कहाँ काम करेगा? आप यदि बेसिक फैक्ट्स नहीं पता तो बता ही नहीं पाओगे। एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्वेटरी में काम करता है। कहाँ पे काम करता है? ऑब्जर्वेटरी में काम करता है। डॉक्टर हॉस्पिटल में, एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्वेटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एजुकेशन टीचर है। एजुकेशन टीचर है तो ठीक है भाई, टीचर है तो एजुकेट करेगा, ऐसा रिलेशन है। तो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कौन करेगा भाई? डॉक्टर करेगा। डॉक्टर का काम है ट्रीटमेंट करना, इलाज करना, जानकारी देना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। लायन, लायन कहाँ रहता है? शेर कहाँ रहता है? अपनी मांद में रहता है ना। जब भी शिकार करना होता है निकलेगा और एकदम बिल्कुल। शेर कहाँ रहेगा? लायन कहाँ? डेन में। तो किंग कहाँ रहेगा? राजा। राजा कहाँ रहता है भाई? राजा जो ऑप्शन है इसमें पैलेस में रहता है। राजा कहाँ रहेगा? पैलेस में रहेगा। तो ऐसा ही रिलेशन ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट कह रहा है रूपी इंडिया। इंडिया की करेंसी बोल रहा है। करेंसी क्या है? रूपी है। तुमको बेसिक फैक्ट्स में सब मौजूद है, याद कर लेना। देखो 2023 है, ये क्या है? 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अपनी मर्जी से एक भी क्वेश्चन नहीं रखा हूं, तो इस बात का समझो, साथ ही साथ प्रैक्टिस हो रहा है ना। तो डॉलर का क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए का क्या है करेंसी? डॉलर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अभी तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों का प्यार स्नेह इसी तरह से मिलता रहे, है ना। मोगेम्बो खुश हुआ तुम लोगों के कमेंट से, और इसी तरह से थिंक विन विन। तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।